हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एनजीव सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का हमारे एकेडमी में। और आज हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 12। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिलेबस बताया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिलेबस क्या है और उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूनिट 1 डेटाबेस कंसेप्ट्स के बारे में। तो हम ये जानेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस कंसेप्ट्स क्या हैं, हमें क्या ज़रूरत है इस डेटाबेस कंसेप्ट्स की, इन सब के बारे में हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है कि कंप्यूटर जब आप यूज करते हो तो कंप्यूटर क्यों यूज करते हो, क्या पर्पस है कंप्यूटर का। नॉर्मली कंप्यूटर को मशीन कहा जाता है, एक ऐसा मशीन जो डेटा को प्रोसेस करता है। डेटा का मतलब क्या है? कुछ भी ले लो, आपका नाम डेटा है, आपकी उम्र डेटा है, आपका जो स्कूल का इंफॉर्मेशन है जो आप स्कूल में देते हो, आप बताते हो, वो सारा आपके लिए डेटा है। वो सारी चीज डेटा है। आप रेलवे का फॉर्म भरने जाते हो, वहां भी आप क्या देते हो? डेटा ही तो देते हो, जिस डेटा को प्रोसेस किया जाता है टिकट बुकिंग के टाइम में। ठीक है, तो वो हमारा डेटा होता है। अब इस डेटा को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाता है, करना पड़ता है। जैसे आप रेलवे सिस्टम्स के अंदर आप जाके काम कर रहे हो, आप वहां पे डेटा प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप सोचो कि कितने टिकट्स की बुकिंग होती है हर दिन। अब इतने सारे टिकट्स की बुकिंग हो रही है हर दिन, तो आखिर उस डेटा को किस तरीके से रेलवे हैंडल करता होगा? क्या वो सिंपली डेटा को हैंडल कर सकता है? क्या जो नॉर्मल तरीका है उसके हिसाब से रजिस्टर में मेंटेन करके डेटा हैंडल हो सकता है? आपको लगता है कि ऐसा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है उस तरीके से। अगर उस तरीके से किया जाएगा तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि कहाँ का डेटा है, किसने सीट बुक कर ली, किसने सीट बुक नहीं कराई, किस बंदा को जर्नी करना है, किसको जर्नी नहीं करना है, कैसे पता चलेगा? पूरा का पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। तो इस पूरे सिस्टम्स को कंट्रोल किया जा रहा है एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर की मदद से। और वो जो सॉफ्टवेयर है वो डेटाबेस मैनेज करता है। वो जो आपके हमारे इंफॉर्मेशन जाते हैं जब हम टिकट बुक करते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को वो मैनेज करने का काम कर रहा होता है। तो द की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के पीछे जो सबसे बेहतरीन रोल होता है वो होता है डिसीजन लेने का। वो डिसीजन लेने का कि आपने क्या इफेक्टिव डिसीजन लिया टाइम पे, आपने क्या इफेक्टिव डिसीजन लिया टाइम पे, क्या रिलेवेंट डिसीजन लिया और क्या एक्यूरेट इंफॉर्मेशंस को आपने मैनेज किया। तो मतलब अगर देखा जाए तो यहां पे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इंफॉर्मेशन जो है वो काफी महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो इस इंफॉर्मेशंस को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने की जरूरत होती है। तो इस इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है और उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं डीबीएमएस। क्या कहते हैं उस सॉफ्टवेयर को? उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। डीबीएमएस का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना चाहिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम, एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम जो डेटा को मैनेज करता है, डेटा को एक प्लेटफॉर्म देता है, एक बेस देता है, और वहां पे जाके आपका डेटा प्रॉपर तरीके से क्या हो रहा है? मैनेज हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करता है? ये आपके टास्क को सिंप्लीफाई करता है। किस टास्क को? मैनेजिंग ऑफ डेटा को। कि डेटा को मैनेज कैसे करना है। मैनेज का मतलब क्या है? रख रखाव। आप उसको रखोगे कैसे, आपको जब जरूरत होगी तो आप उसको लोगे कैसे, मतलब हाउ टू स्टोर, हाउ टू रिट्राइव। तो इन चीजों को मैनेज करता है, एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन, और उसमें से काम की चीज को बाहर निकालना। कई बार क्या है, जब डेटा कलेक्ट होता है ना तो बहुत सारे डेटा आते हैं। अब उसमें से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को निकालना है, कुछ काम के इंफॉर्मेशन को निकालना है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्टिंग। तो ये काम भी आपका डेटाबेस करता है। अब इस पूरे चैप्टर में आपको डेटाबेस के बारे में बताया जाएगा कि डेटाबेस का कंसेप्ट क्या होता है। आप ये जानेंगे, सबसे पहले तो आप जानेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेटाबेसेस, फिर आप जानेंगे हाउ टू यूज द डेटाबेस इन सम एप्लीकेशंस के, कुछ एप्लीकेशंस में हम डेटाबेस का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इन सारी चीजों के बारे में आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ाया जाएगा। जो हमारा आज का लेक्चर है वो पहले टॉपिक पे है। तो हम सबसे पहले समझेंगे बेसिक कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस। यहां पे सबसे पहला कंसेप्ट आपके सामने आ रहा है कि क्या बेसिक कंसेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए डेटा के बारे में। मैंने अभी आपको बताया ना कि आपकी हर एक जानकारी डेटा है। आपका उम्र एक डेटा है, आपका एज, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, ये सब डेटा है। तो कहता है कि डेटा होता क्या है? तो डेटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स। डेटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स।
ओके जो रॉ फैक्ट्स है उसको आप डेटा कहते हो, विच नॉट हैव बीन प्रोसेस्ड, जिसको अभी तक प्रोसेस नहीं किया गया, जिसके ऊपर कोई कैलकुलेशन नहीं किया गया है ना। जैसे मान लो आपके मैथ्स के 5 नंबर आए, साइंस में आपके आउट ऑफ 10 बता रहा हूं, साइंस में आपके 7 नंबर आए, है ना, सोशल साइंस में आपके 3 नंबर आ रहे हैं, किसी में 4 नंबर आ रहे हैं, तो ये सब क्या है, डेटा है। अभी 5 7 3 4 क्या है, एक सिंपल नंबर है, एक सिंपल नंबर है। ये किसी का पिन कोड हो सकता है, किसी का एटीएम कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट हो सकता है, किसी का आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट हो सकता है। लेकिन जब इस डेटा को प्रोसेस कर दिया जाएगा, ये कह दिया जाएगा कि ये मैथ्स के नंबर हैं, ये साइंस के नंबर हैं, ये सोशल साइंस के नंबर हैं, ये इंग्लिश के नंबर है, तब जाके कहा जाएगा डेटा क्या हो गया, हमारा प्रोसेस हो गया। तो हमें अब लिटिल बिट इंफॉर्मेशन मिल रही है, लिटिल बिट इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, हम कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए। तो डेटा जो है वो क्या है, प्रोसेस नहीं होता है, और जब तक आपने उसको प्रोसेस नहीं किया, जब तक आपने उसको प्रोसेस नहीं किया, आप उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे हैं। तो यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए डेटा को प्रोसेस किया जाता है। तो डेटा जब प्रोसेसिंग के फेज से जाता है तो क्या निकल के आएगा, इंफॉर्मेशन निकल के आएगा। अच्छा ये बताइए, कभी आप आटा चक्की के दुकान पे गए हैं? अरे आटा चक्की का मशीन जो आटा पीसता है उसको देखे हैं कभी, देखे हैं? तो वहां क्या होता है, वो जो मशीन है उसके अंदर में आटा, मतलब आटा नहीं, गेहूं डाला जाता है। आप देखिएगा वो गुर 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 नाचने लगता है, और नाचने के बाद क्या होता है, उसमें से बारीक बारीक पाउडर निकल जाता है। उसको मुंह में नहीं लगाना है, वो मुंह में लगाने का पाउडर नहीं है, वो खाने वाला पाउडर है। उसको क्या करते हैं, हम गूंथते हैं, फिर रोटी बेलते हैं, बेल के सेक के और तब खाते हैं। आपकी मम्मी बना के आपको देती है, बड़ा अच्छा लगता है खाने में। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो क्या है, गेहूं को आटा बनाने की प्रोसेसिंग मशीन है। अब गेहूं को कच्चा खा जाइएगा, नहीं ना खाइएगा, तो आपके किसी काम का नहीं है गेहूं अभी। तो गेहूं को क्या कीजिएगा, धोइएगा, सुखाइएगा, फटकिएगा, बीनिएगा, और उसके बाद उसको मशीन में डाल दीजिएगा, और फिर वो पीस के निकालिएगा। तो ये क्या हो गया, आपका प्रोसेसिंग हो गया। तो यहां पे आपने क्या किया, गेहूं को डाला, और गेहूं प्रोसेस होके आपको क्या दे दिया, आटा में बदल के आ गया। क्या आ गया, आटा में बदल के आ गया आपके लिए। तो दैट इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग। समझ रहे बात को ना। अब टेस्ट मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ क्लास, द एवरेज मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स क्लास कैन बी यूज एज इंडिकेटर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ क्लास। तो इन सबको जब प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाएगा, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, तो आपको होगा भैया एवरेज इतना निकल गया क्लास का। 10 बच्चा था, 10 ने सभी ने एग्जाम दिया, क्लास का एवरेज 8 निकल का है। मतलब क्या है, सबके नंबर्स को जोड़ के उसका एवरेज टोटल निकाल के 10 बच्चा से उसको डिवाइड किया गया, तो जो वैल्यू आ गया वो आपका एवरेज बन गया। तो एवरेज ऑफ मार्क्स निकल गया। तो इस तरीके से क्या हो गया, पहले स्टूडेंट्स के मार्क्स को कलेक्ट किया गया, तो डेटा था उनका। अब उन सबके ऊपर कंप्यूटेशंस किया गया, जोड़ घटाओ गुना भाग किया गया, तो उसमें से एवरेज मार्क्स निकाला गया, और उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ क्लास दिखा दिया गया कि भाई मैक्सिमम क्या आया था, मिनिमम क्या आया था, एवरेज क्या आया था, टॉपर कौन है, बॉटम से टॉपर कौन है, पिछलका बेंच पे कौन बैठा हुआ है, सब बात यहां से निकल के आ गया। तो ये क्या है, आपका एग्जांपल ऑफ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। डेटाबेसेस आर बीइंग यूज एक्सट्रीमली। अब देखो आज के समय में ना इसकी बड़ी रिक्वायरमेंट है डेटाबेस की, बिना इसके कोई काम होता ही नहीं है। तो डेटाबेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और हम अपने डेली लाइफ में इसका खूब इस्तेमाल करते हैं, खूब इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल पे आप इंफॉर्मेशन सेव करते हो, कॉन्टैक्ट एड्रेस वाला सेव कर लेते हो, कटाक से निकाल देते हो नंबर, है ना। अब तो ऐसा सिस्टम है कि मुंह से बोल के भी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हो आप। तो उसको हम क्या कहेंगे, डेटा एक्सट्रैक्टिंग कहेंगे। तो आखिर वो कोई ना कोई तो मैनेज कर रहा है ना। तो आपके मोबाइल में भी तो डेटाबेस है जो उस सिस्टम को मैनेज किया है, डेटाबेस को मैनेज किया है। तो डेटाबेसेस आर बीइंग एक्सटेंसिवली यूज्ड ऑन आवर डेली लाइफ, बिजनेस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एजुकेशन, लाइब्रेरी, टू नेम अ फ्यू। सो मेनी नेम्स आर देयर। तो यहां पे कई बार नाम, क्लास, सब्जेक्ट, रोल नंबर, मार्क्स, ये सब आप डालते हैं अपने, और इन सबको रिपोर्ट कार्ड पे आपके प्रिंट करके दे दिया जाता है हर एक स्कूल में। तो दैट इज ऑल्सो नोन एज द डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, मेंटेन एक रजिस्टर मेंटेन करता है, उसके बाद वो उसको स्टोर करता है, वो हार्ड ड्राइव पे भी स्टोर कर सकता है कंप्यूटर सिस्टम में। तो कंप्यूटर सिस्टम पे बैठ के अटेंडेंस ले लेता है। कई लोग क्या करता है, डेटाबेस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर मैनेज करता है, और डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के थ्रू वो क्या करता है, अटेंडेंस को मैनेज करता है, वो अटेंडेंस को मैनेज करता है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो कई बार एक्सेल के सीट पे ही काम हो जाता है। तो ये क्या हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो सच ए कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड डेटा, जस्ट मतलब डीबीएमएस के डिफिनेशंस को अगर समझिएगा तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये क्या है, कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड डेटा दैट हैज बीन रिकॉर्डेड, ऑर्गेनाइज्ड, मेड अवेलेबल फॉर द सर्चिंग इज कॉल्ड डेटाबेस। तो क्या है डेटाबेस, तो डेटाबेस के डिफिनेशंस को ध्यान कर लीजिए कि डेटाबेस इज अ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर व्हिच प्रोवाइड द फैसिलिटीज टू कलेक्ट द डेटा, मैनेज द डेटा, ओके, और जब आपको जरूरत हो तो वो आपको अवेलेबल भी करा देगा।
एक डेटाबेस के अंदर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इन प्रॉपर्टीज को आपको समझना पड़ेगा कि डेटाबेस के अंदर की क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो डेटाबेस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम एस्पेक्ट्स ऑफ द रियल वर्ल्ड, मतलब जो हमारे रियल वर्ल्ड के डेटा है उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मिनी वर्ल्ड ऑल्सो। देयर आर चेंजेस इन द मिनी वर्ल्ड, दे आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द अदर। किसी तरह का चेंजेस होगा तो वो डेटाबेस में रिफ्लेक्ट होगा। इट इज डिजाइन बिल्ट एंड पॉपुलेटेड विद द डेटा ऑफ ए स्पेसिफिक पर्पस, मतलब किसी आप जब कोई डेटाबेस तैयार करोगे तो मान लो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, स्टूडेंट डेटाबेस है, तो वहाँ स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन को रखा जाएगा। टीचर का डेटाबेस है तो वहाँ टीचर के इन्फॉर्मेशन को रखा जाएगा। वो किसी भी साइज का हो सकता है, किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डेटा मैनेज करना पड़ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट ऑर्गेनाइज करना पड़ सकता है मैनुअली, और कैन बी कंप्यूटराइज। आप उसको मैनुअल मेंटेन भी कर सकते हैं और कंप्यूटराइज मेंटेन भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको डेटाबेस की क्या जरूरत है, नीड ऑफ डेटाबेस क्या है, डेटाबेस सिस्टम्स के बारे में हम आपको थोड़ा सा और डिटेल में चलेंगे और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नीड ऑफ डेटाबेस एंड रिक्वायरमेंट डेटाबेस क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, इसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।